अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4A है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, at the end of the following information was obtained from the accounting record of Adnan Limited. Sales all on account 4 lakh, cost of goods sold 2,40,000, average inventory 60,000, average account receivable 40,000, interest expense 3,000, income tax 4,000, net income for the year 18,000. Requirement में कहा जाता है, on the basis of above information compute the following for the year. Inventory turnover, then account receivable turnover, then total operating expense, then gross profit percentage, then return on average stockholder equity और लास्ट में हमें कंप्यूट करना है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है और इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि स्टूडेंट हमें गिवन है 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री जो कि हमें गिवन है 60,000, डिवाइड किया, आंसर आया इसका 4 टाइम्स। देन अब हम इसके डेज निकालेंगे। डेज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 365 डिवाइड बाय टाइम्स। 365 इसलिए पूरे साल में 365 डेज हैं और साल में 4 बार जो है वो इन्वेंट्री टर्न होती है। तो 365 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 91.25 डेज। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 1 डिजिट 91 डेज। देन रिसीवेबल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट नेट क्रेडिट सेल्स, NCS इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, यहाँ क्रेडिट सेल लेनी है। यहाँ तो हमें टोटल जो सेल दी गई है वो 4 लाख है और लिखा है सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये पूरी की पूरी उधार पर सेल है। 4 लाख नेट क्रेडिट सेल, एवरेज रिसीवेबल जो कि हमें गिवन है 40,000, डिवाइड किया, आंसर आया 10। इसका मतलब पूरे साल में 10 टाइम्स हमें रिसीवेबल कलेक्ट होता है। अब एवरेज रिसीवेबल पर रिसीवेबल कितने दिन में कलेक्ट होता है उसका फॉर्मूला है रिसीवेबल टर्नओवर डेज। फॉर्मूला 365 डिवाइड बाय टाइम्स, ये आ गया 36.5 डेज। इसको आपने राउंड ऑफ करके 37 डेज ले लिया। मतलब हर 37 डेज बाद हमें रिसीवेबल की कलेक्शन होती है। देन अब हमें कंप्यूट करना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट सेल्स हमें गिवन है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी गिवन है 240, माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,60,000। और इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। देन टैक्स माइनस करते हैं तो आती है नेट इनकम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें रिवर्स काम करना होगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता है 160,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 160,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होकर ऑपरेटिंग इनकम आती है, जबकि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन नहीं है। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, वो माइनस कर दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि ऑपरेटिंग इनकम है वो कैसे कंप्यूट करें, तो उसके लिए हमें रिवर्स काम करना होगा। ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए नेट इनकम जो कि हमें गिवन है 18,000 और नेट इनकम आती है टैक्स माइनस होने के बाद। तो अगर हम इसमें टैक्स एड बैक कर दें जो कि 4,000 है तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 22,000। और अर्निंग बिफोर टैक्स आता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद। अर्निंग बिफोर टैक्स में स्टूडेंट्स अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर लें तो हमारे पास आ जाएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे आप ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं। 25,000 ऑपरेटिंग इनकम, 160,000 में से 25,000 ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दें, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ गया 1,35,000। देन हमसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट वो हम कंप्यूट कर चुके हैं 1,60,000। नेट सेल्स जो कि हमें गिवन थी 4 लाख, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40%। इट मीन्स जितनी हम नेट सेल करते हैं उसमें 40% हमारा सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, यानी चीज़ के सेल आउट होने पर उस पर हमें प्रॉफिट हो जाता है। अब हम कंप्यूट करेंगे रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम
जो कि हमें गिवन थी 18,000। एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी जो कि हमें गिवन है 2 लाख, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 9%। मतलब जितनी स्टॉक होल्डर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है उसका 9% हमें उससे रिटर्न मिलता है। देन रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, या फिर इसको आप नेट इनकम से भी कंप्यूट कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ऑपरेटिंग इनकम से कैलकुलेट करें। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि 25,000, ये कैसे आती है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। मतलब इंटरेस्ट और टैक्स आपने इंक्लूड नहीं करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, वो ऑपरेटिंग इनकम आ गई आपकी 25,000, जिसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसे ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स जो कि हमें गिवन है 2,50,000, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया इसका 10%। मतलब जितने हम एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% हमें उससे रिटर्न मिलता है। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।